नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। खरपतवार प्रबंधन की अगली कड़ी में बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल्स। जैसा कि खरपतवार प्रबंधन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं और क्यूरेटिव मेथड्स होते हैं। तो क्यूरेटिव मेथड्स में आपका आता है फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स और आपका गुड एग्रोनॉमिक हस्बेंड्री मेथड, साथ ही साथ आपका आता है बायोलॉजिकल मेथड। तो जब सारी चीजों को हम अपना लें और कुछ ना हो तब हम ले आते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर। बायोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे बायोजेंट होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्लांट हो, उनका उपयोग करके, इंसेक्ट हो, उनका उपयोग करके जब हम खरपतवार नियंत्रण कहते हैं तो वो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल कहलाता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है जिसके द्वारा हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। बेसिक स्ट्रेटजीज में कौन कौन सी हमारी रणनीतियां होती है। पहला है क्लासिकल अप्रोच या इंपोर्ट अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच में क्या किया जाता है, जिस देश से खरपतवार आया है, खरपतवार दो तरीके के होते हैं। अगर उत्पत्ति के स्थान पर बात किया जाए तो पहला देशज खरपतवार होते हैं, दूसरा विदेशी खरपतवार होते हैं जिन्हें हम एलियन वीड्स कहते हैं। तो वे खरपतवार जो विदेश से हमारे यहाँ आ गए किसी माध्यम से, उनके लिए एक क्लासिकल अप्रोच होता है कि जिस देश से खरपतवार आया है उसी देश से हम उसके बायोजेंट को मंगाएं और फिर उसको कंट्रोल करें। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच। जिस देश से खरपतवार आया उस देश से बायोजेंट को मंगाकर नियंत्रित करना। दूसरा मेथड होता है हमारा इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि हमारे नेटिव खरपतवार जो हैं उनके बायोजेंट को क्या करना है, उनके बायोजेंट की संख्या को बढ़ाना है और उसको कंट्रोल करना है। तीसरा होता है इनोकुलेटिव और कंजर्वेशन अप्रोच। इनोकुलेटिव और कंजर्वेशन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनकी संख्या को बढ़ाना और उनका संरक्षण करना। इट मीन्स जो नेचुरल एनिमी है उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए और उनको संरक्षण कैसे किया जाए। ये तीन अप्रोच हमारे होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के। इसके बाद आता है बायोएजेंट। क्या होता है? जैव कारक, इसे कहते हैं जैव कारक। ठीक है भाई, बायोएजेंट किसी के समझ में ना हो तो जैव कारक। जैव कारक कोई भी जीवित जीव जिसके द्वारा, कोई भी जीवित जीव जिसमें बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंगस, प्लांट्स, एनिमल वो सारे आ जाते हैं, जिसके द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है उसको हम बायोएजेंट कहते हैं। जिसका उपयोग हम खरपतवार नियंत्रण के लिए कर रहे हैं किसी जीवित जीव का, वो बायोएजेंट है। तो बायोएजेंट में देखो डिजीज हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है। किस प्रकार से काम करते हैं? पहला क्या है? सीड प्रेडिएटर। सीड प्रेडिएटर क्या करता है? बीज को खाता है। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस का मतलब क्या है? वे इंसेक्ट जो सिर्फ पत्तियों को खाते हैं। वो पत्ती को खाता है, पौधे की पत्तियां खा लेगा, खरपतवार की सारी पत्तियां खा लेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पौधा खत्म हो जाएगा। इसके बाद है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? डिजीज कारक होते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। ये पौधे के अंदर बीमारी पैदा करता है और खरपतवार को नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है कॉम्पिटिशन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे खरपतवार के पौधे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, कॉम्पिटिटिव प्लांट कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वालिटीज ऑफ बायोजेंट। किसी भी बायोजेंट में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है होस्ट स्पेसिफिक। क्या आता है? होस्ट स्पेसिफिक। मतलब ये हुआ कि वो पोषक विशिष्टता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर खरपतवार को ही खाता हो, किसी दूसरे खरपतवार को ना खाता हो। इसके लिए हम लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट में स्टारवेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लैब में हम किसी बायोजेंट को रखते हैं और उस पर्टिकुलर खरपतवार को देते हैं। फिर कुछ समय तक उसको खाली छोड़ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, उसी फसल की दूसरे खरपतवारों को देते हैं। अगर वो खा लेता है तो इसका मतलब वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, अगर नहीं खाता इसका मतलब वो होस्ट स्पेसिफिक है। वो मर जाना पसंद करेगा लेकिन किसी दूसरे स्पीशीज को खाना पसंद नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड होस्ट स्पेसिफिक। दूसरा क्या है? एनवायरमेंटल एडेप्टिविटी होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो। ऐसा कोई होस्ट जो हमारा बायोजेंट है वो किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए। खरपतवार को मारे या उसका पुनर्जनन को रोके। क्या करता हूँ? खरपतवार को उसके अंदर कंट्रोल, खरपतवार को किल करने की क्षमता हो या उसके रीजनरेशन को रोकता हूँ। उसके बाद क्या? विशेष वातावरण में तीव्र प्रजनन क्षमता हो। किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंट में तीव्र गति से उसमें प्रजनन क्षमता होनी चाहिए। और लास्ट में आता है होस्ट सीकिंग कैपेसिटी। अगर खरपतवार नहीं है तो उसको ढूंढ कर मारने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आता है मोड ऑफ एक्शन। इसका कैसे कार्य किया जाता है? तो इंसेक्ट मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो सीड या प्लांट को, लीफ को खाता है। जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, उसका जब हम उपयोग करते हैं प्रेडेटर के रूप में, तो या तो सीड को खाएगा या पौधे की पत्तियों को खाकर खत्म कर देगा।
दूसरा डिजीज का जो प्रयोग करते हैं, तो डिजीज में मुख्यतः हम फंगस को रखते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं और वीड की सेल को तोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं। बीमारी में हम फंगस को रखते हैं, कवक को रखते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं और वीड को खत्म कर देते हैं, उसकी सेल को खत्म कर देते हैं। दैहिक प्रक्रिया में बाधा, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं उनको ब्रेक करती है, तोड़ देती है, चाहे वो श्वसन की प्रक्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण हो, वाष्पोत्सर्जन हो, उसमें बाधा उत्पन्न करके क्या करते हैं, उसको खरपतवार को खत्म करने का काम करते हैं। उसके बाद है प्रतिस्पर्धी पौधे, ऐसे पौधे जो कम्पिटेटिव प्लांट के रूप में होते हैं, वो एलिलोकेमिकल छोड़ते हैं। एलिलोकेमिकल जब छोड़ेंगे तो खरपतवार की वृद्धि को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जिसके लिए हम मैक्सिकन बीटल का उपयोग करते हैं, एक इंसेक्ट है मैक्सिकन बीटल जिसको हम जाइकोग्रामा बाइकोलेटा कहते हैं। इसके बाद लेंटाना कैमरा, इसके लिए क्रोसिडिसोमा लेंटाना, ये लीफ पत्तियों को बोर कर देता है, उसके अंदर छेद कर देता है, चाहे बीज हो उसके अंदर छेद कर देगा, स्टेम होगा उसको छेद कर देगा और उसको खत्म कर देगा। इसके बाद नागफली होती है, डेक्टाइलोपस इंडिकस, उसका वैज्ञानिक नाम है, इंसेक्ट का काम करता है। मोथा बक्टेरिया बेरुटाना, ये लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा, ये पत्ती को खाता है। इसके बाद सी काऊ होती है, समुद्री गाय होती है, ये जलकुंभी को खाती है। फिर आता है बायो हर्बिसाइड, कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जिनके द्वारा खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है। फंगस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, एनीथिंग्स, उनके द्वारा बनाया गया हर्बिसाइड क्या कहलाता है, किसी जीवित कारक के द्वारा उसके एक्सट्रैक्ट से निकालकर बनाया गया हर्बिसाइड बायो हर्बिसाइड कहलाता है। बेसिकली फंगस से बनने वाला हर्बिसाइड माइको हर्बिसाइड कहलाता है, ठीक है। जो हर्बिसाइड फंगस के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है उसको माइको हर्बिसाइड कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं डिवाइन, कोलिगो, बाइपोलरिस, ये क्या है, बायो हर्बिसाइड है, पूछे जाते हैं। लिमिटेशन कौन कौन सी होती है, लिमिट्स कौन सी है, बीड स्पीसीज है, जैसे देखो कोई भी बीड स्पीसीज है तो किसी पर्टिकुलर बीड स्पीसीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो वहां पर देखा जाता है कितनी बीड स्पीसीज हैं, उसकी एज क्या है, कितनी आयु है। अगर बहुत बड़ा पौधा है तो उसको खत्म करने में टाइम लगेगा, छोटी एज का है, कम का है तो उसको कम समय लगेगा। इंसेक्ट स्पीसीज एंड एज, भाई जो इंसेक्ट आप यूज कर रहे हो उसकी एज क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, वो किस प्रकार से काम करेगा। इसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन, देखिए प्रत्येक एनवायरमेंटल कंडीशंस में कोई भी इंसेक्ट पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन में ही रन करता है, पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन में अडॉप्ट करता है। तो अगर वातावरण अनुकूल नहीं है तो वो फिर कार्य नहीं करेगा। तो ये कुछ विधियां हैं, कुछ उनका मोड ऑफ एक्शन है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा और लेक्चर को समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नमस्कार।